अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए हंसते मुस्कुराते और खुशी से खिलखिलाते शेख साहब। क्या हाल है जनाब आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है आपके चेहरे से। मेरा चेहरा आप बाद में देखिएगा, मगर उससे पहले मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। किसको? एक्सक्लूसिवली दिस इज फॉर हनीफ अब्बासी द ग्रेट। मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, चाबी घुमा रहा था, तुमको मिर्ची लगी तो मैं मिर्ची लगी तो मैं तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? शेख साहब, शेख साहब, आज पगली घुंघरू तोड़ कर नाचेगी। देखें जी, साबित हो गया, सारे मीडिया के तजिए तबसरे धजियां उड़ गई सारी मीडिया की। आपका भाई इतनी मखालफत के बावजूद जीत गया। शुक्र करें ये मीडिया है जिसने आज आपको ये दिन दिखाया है, वरना आपको कौन जानता था? अब अगर आपने इस टोन में बात की, मैं उठ के चला जाऊंगा। चले जाइए, चले जाइए प्लीज। ये नाचीज अब लीडर है, वो पुराने वक्त थे जब आपके तरले करता अच्छा, था। अब उठ के चले जाइए। आज नहीं जाता, मगर बता रहा हूँ ना कि फ्यूचर में ऐसा ना कीजिएगा। सीरियस गुफ्तगू जी प्लीज। कहाँ से फोन आए मुबारकबाद? ओहो हो, ये पूछें जनाब कहाँ से नहीं आए हैं? वाशिंगटन से फोन आया कि नहीं? ओ जी, वो तो आजकल यहाँ आए हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? यहाँ कैसे? मैं यहाँ गया, आपको नहीं पता मैं किसकी बात? मैं बारक ओबामा की बात कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस से फोन आया था कि नहीं? अच्छा, मैं समझा मुबारक ओबामा की बात कर रहे हैं। आप आज तक उन्हीं यादों में घुमे हुए हैं। छोड़ दें, आगे चले जाएं। देखें, मैं अभी ख्वाजा आसफ का फोन आया जी इन्होंने। भाई कुछ खास लोगों की मैंने बात की है, आप समझते नहीं और मस्कत तो फोन आया जी, इन्होंने मकैनिक से गड्डियां ठीक करता सी, आजकल मस्कत होता आपने मुबारक देती। हाँ जी, सारी दुनिया मुबारकें दे रही है। वाह, बारक ओबामा से लेके डेविड कैमरॉन और ये दुबई के जो सदर हैं, इनकी तरफ दुबई से के सदर कौन है? दुबई का सदर नहीं होता शेख साहब। किसने आपको एमएनए वो बनाया? वहाँ पर इंचार्ज मुल्क का जो होता है उसे क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव, चीफ एग्जेक्टिव दुबई का जो भी है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी से लेके यासिर अराफात तक कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने मुझे मुबारकबाद के मैसेज ना दिए। यासिर अराफात ने आपको कब्र से मैसेज भेजा? भाईजान क्रिकेट वाले यासिर सर वो मरिया था फोन ते इत्थे ही है। नहीं, क्रिकेट वाले यासिर अराफात। अच्छा ये बताइए, इमरान खान के साथ असेंबली में बैठेंगे या नवाज शरीफ का तरला करेंगे? देखिए जी, थिक एंड थिन में जिसने मेरा साथ दिया, यहाँ मुझे वो अंग्रेजी की फ्रेज याद आ रही है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वाह वाह वाह, आपकी अंग्रेजी भी ठीक होगी या कहीं? यही होता है ना जी, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ क्या फूलन देवी बैठी है आपके सामने? मैं बैठा हूँ ना जी। हरकतें आपकी वैसे फूलन देवी जैसी हैं। पार्लियामेंटेरियन से आप बात कर रहे हैं, इस टोन में नहीं होती। क्या कहा है मैंने? पार्लियामेंटेरियन। इमरान ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया जी। ये जापानी बिल्ली इमरान खान जीत गया। कप्तान, क्या बात है इसकी? उसे आप जापानी बिल्ली कह रहे हैं? चले सॉरी, चैनक के मुंह वाला कह देता हूँ। एक बड़ा ग्रेट एक लीडरशिप का उसने मुजाहरा किया, लेकिन मुझे सीट जीतने के बाद एहसास हुआ कि जो उसने वो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए थे, कि मैं तो कभी शेख रशीद को अपना चपड़ासी ना रखूं। ये कभी ऐसी बात कोई बंदा कर सकता है? मुझे एक बात हाँ जी, हाँ जी। इमरान रिकॉर्ड पे है। खुदा की कसम ये नहीं कहा सर, उन्होंने शहीदा टली भी कहा था। ये उसने शीदा टली कहा था, शेख रशीद तो कहा ही नहीं। नहीं, ये चपड़ासी भी कहा था सर। उसने ये कहा था कि मैं शीदे टली को कभी अपना चपड़ासी भी ना रखूं। ये बात मुझे याद आई, और अब आप देखें मैं इमरान खान के साथ करता क्या हूं। अब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल जिसने नहीं किए वो मेरा लीडर है, यानी नवाज शरीफ। मकरमी और मोहतरमी जनाब किबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर आप इस दफा बेवफाई करके नवाज शरीफ की तरफ गए तो तहरीके इंसाफ वाले देखिएगा आपके साथ करते क्या। हर इंसान की एक स्ट्रेटजी होती है, आप पहले ध्यान ना पा दिया करें। अगर बेवफाई करके आप इधर चले गए, भाईजान इलेक्शन में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। धांधली के इल्जामात में किस हद तक सच्चाई है? देखें जी, अगर धांधली होती तो मैं आपको बता दूं मैं कैसे कामयाब हो सकता था। इसका मतलब है धांधली नहीं हुई। वैसे एक आपस की बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं जीत जाऊंगा। मैं तो नंबर ऑफ करके बैठा हुआ था घर पे, वो किसी ने खिड़की में से पत्थर मारा है अंदर। आपको? जी, मुझे। और तारुल कादरी की बात कर रहे हैं। साथ रुका था छोटा सा, वो क्या? ऊपर लिखा हुआ था यू हैव वन। बहरहाल ओवर एक्साइटेड हूं। शेख साहब तो फिर मिठाई तो बड़ी वंडी होनी पिंडी। मिठाई नहीं होता बेटा, मिठाई होता है। और आफ्ताब इकबाल होता है ना, तो फिर मिठाई भी होती है। अल्लाह माफ करे, इकबाल तो ये मैंने भी नहीं कहा जो ये कह रहा है। और सर जिन्हां दे कर्जे देने से हुण तंग ते नहीं कर रहे तुहानू? सारा ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ये मुझसे मुखातिब है। तो और किससे? तारुल कादरी बैठे हुए हैं वो यहाँ। इनकी किस्मत देखें, कितना बड़ा पार्लियामेंटेरियन इनके सामने बैठा वो हुआ है। पैसे तो दें खोखे वाले। भाईजान पैसे हाथ तो आने दें, हाथ आएंगे पैसे तो उनको दूंगा। यानी आप पैसे कमाने के लिए एमएनए हुए? बात सुने, अभी इन्वेस्टमेंट हुई भी है, अभी तो वो नहीं मुड़े वापस, मैं उनको क्या पैसे दूंगा और आप छोड़ देना। क्या उनकी आप अम्मी है, आपको क्या है कोई टेंशन? एक सीट की जित गए तुसी ते बहना ही तो ये जी पार्लियामेंटेरियन से बात करने का स्टाइल नहीं भाई है। आज तक मैंने किसी एक शख्स को एक सीट जीत कर औकात से बाहर होते नहीं देखा। एक साहब इन्नी हथ ना चुको, गिनती दोबारा भी हो सकती है। हैवी इशू चले आजकल। जैसे चौधरी निसार हार गए हैं, हो सकता है आप ही हार जाएं। जी शेख साहब से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एक मुकम्मल पार्टी के सरबराह हैं, आपने एक सीट भी जीती है जो कि पूरी आपकी नहीं है, आपका सियासी कैरियर क्या होगा? सीट भी पैसे को आगे जीती है। पीटीआई ने सपोर्ट किया ना, जी जी, फिर वो आप इनके जीत- हिस्से के तो 10-15 हजार वोट थे वहां पे, वो मिलने ही मिलने थे। तो कुछ इनका बिरादरी सियासी थी, मेरा दोस्त क्वेश्चन थे। ये है कि इनका सियासी कैरियर क्या होगा? यार आप दोनों दोस्त उधर साइड पे बैठ के गप लगा लेंगे, अगर मेरी सुननी नहीं है आपने। माइंड क्यों करते और हैं? मैं उसको समझा रहा हूँ, ये बल्गारिया के बागड़ बिल्ले को। क्या जिंदगी है आपकी, आपकी जिंदगी में कोई चिल सीन नहीं है। अच्छा, जिंदगी से याद आया, अल्लाह खैर करे, जिस तरह की आपने पोस्टर बनाया मुझे लग रहा है कोई बुरी बात ही होगी। आप सुना पिछले दिनों फोन करते रहे यहाँ पर, ये देखा? अमेरिका से आए किसी एक आप- मेहमान को, आपका पीसीओ है, वो मैंने आपको, आपके पीसीओ से किया, वो आपकी कॉल डक करती रही हैं। करती रही हैं। गल फड़ी गई जे हुण। आपको शर्म नहीं आई कि उन्होंने आपकी एक कॉल भी नहीं ली? देखें, आप उन्हें कहते रहे कि मुझे मुबारक दो, मैं जीत गया हूँ। मेरी आपका क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता। मेरी सारी दुनिया में आप हैं, मेरे फेवरेट एंकर हैं, पता है आपको, मुझे बहुत अच्छा और लगता इसके है। बाद आपने जो मैसेज दिया एसएमएस, मैं वो भी बताऊं नहीं आपको? नहीं, कहीं आप ही तो नहीं ये- मुझे वो खातून बन के एसएमएस करते रहे। और दिनों रात ये नहीं भाईजान नहीं, बात सुने ना कुछ बातें। अब उतारिए मेरी मैं नकल। अभी असेंबली में पहुंचा हूँ यार, वापस ना भिजवा देना। बड़ी मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा हूँ, खुदा की कसम। बहरहाल एक लाइन में बता देता हूँ, मैं बता, ये कहते ये रहे हैं भाईजान जी बस कि- बात कर लें दे मुझे। देखें, मुझ पे रहम करें, आपको पता नहीं अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना, फिर मैं पाँव में पड़ जाऊँ नहीं यार। देखें, मेरी रिक्वेस्ट है आफ्ताब भाई, मैं सर एक- पहला पोर्शन तो दस दियो। पहले कहते नहीं हैं- ना भाईजान, नहीं स्टार्ट तो सुनो, पूरी नहीं सुनते, मेरा भाई है ना आप लोग। पूरी नहीं सुनते सी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर हैं आप जी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल। तेरी महफिल है। भाभी को डर के तो नहीं कह रहे? ऐसा तो नहीं। अच्छा, ज्यादातर लोग घर पे यही गाना गाते हैं, वो यकीन बाहर नहीं गाते। जी नसीर भाई, फिल्म का नाम है आप ऐसे तो न थे। ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता ने भी गाया, भूपिंदर ने भी गाया। इस फिल्म में रंजीता, राज बब्बर और दीपक थे, मूसीकार थे उषा खन्ना। अच्छा, ओ इंसान बनो। वैसे बड़ी गल है जी, ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੰਗੀ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। इसका किसी को कुछ समझ नहीं आई, संगी क्या होता? सर बड़ी बात है, इतने छोटे गले से ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। 5 रुपए का मेरे लो ऐलान कर देना। जी, आपकी अहलियां ये आपके मुकाबले पे गाएंगी और यकीनन आपसे अच्छा गाएंगी। क्यों? और बाजी आजाद खलोते। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, बहुत खूबसूरत मेरी प्रीत अमर कर दो। जी। प्रेम प्रेम गीत पिक्चर का प्रेम- नाम है। प्रेम गीत। आवाज जगजीत सिंह, यार प्रेम राज बब्बर और अनीता राज। और इसमें राज बब्बर और शेर बब्बर भी थे। छेड़ बबड़ी जीता है। करण है। गंजी खुसरी का क्या गया? नसीर भाई के पर निकल आए बस। हाँ अब जी। मुझे पता चल रहा है। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਐਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। जी, आपकी नजरों ने समझा आहा।
प्यार के काबिल मुझे दिल की ए धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा बहुत खूब भाई, बहुत खूब। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵੈਗਨ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਆਪ ਕੀ जी नसीर भाई। आवाज लता, फिल्म का नाम अनपढ़, धर्मिंदर और माला सैना, मूसीकार मदन मोहन, शायरी राजा मेहंदी अली खान। जी चल दिए तुम जो दिल तोड़ कर यूं अकेला हमें छोड़ कर वाह वाह वाह। जिंदगी के हर एक मोड़ पर हमेशा तुम्हें मेरी कमी महसूस हो। जी जनाब। आवाज बशीर अहमद, वाह। फिल्म का नाम है दर्शन, शबनम और रहमान इस पिक्चर में थे, मूसीकार भी बशीर अहमद और शायर थे B.A. दीप। और बशीर अहमद ने बहुत कम गाया, बहुत कम। बड़ी शिकार भी बशीर अहमद थे और फनकार भी बशीर अहमद थे और फिल्म के डायरेक्टर भी बशीर अहमद ही थे और फिल्म की जो हीरोइन थी वो भी बशीर अहमद थी। जिस सिनेमा में लगी थी वो भी बशीर अहमद का था। उधर एक गंडेरी वाला था, उसका नाम भी बशीर अहमद था और फिल्म के अंदर जो जेबें काटता था वो भी बशीर अहमद। जी छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम होठों के नाम जी जनाब। आंखों के नाम होठों बस कर, दो स्टॉप आगे लंघ गए हैं। यार ये सलीम अलवेला छोटे छोटे बड़े शानदार चुटकुले। छोटे छोटे बहुत बकवास करते हैं। आंखों के नाम आप ही का और बस ठीक है। कैसा गाना जेदा जी? ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੱਬਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਬਿਆਫ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪੰਪੀ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਣ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਤੀ? ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੀੜਾ ਇੰਜ ਖਲੋ ਜਾਵੇ? जी नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, धर्मिंदर, शर्मिला टैगोर और मुमताज इस पिक्चर में थे। जी दिल में उठी नई तरंग नाचे मोरा अंग अंग पंछी तेरे संग संग मन चाहे उड़ जाऊं किसी के हाथ ना 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 मन में उठी नहीं बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी चाचा जी मन में उठी नई तरंग नाचे मोरा अंग अंग उथों भी जाके पैसे मंग पंछी तेरे संग संग मन चाहे ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਧਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ बात सुनो, बात नाक से सुनते हो? और नहीं सर जी, उसके कान में तुमने नाक घुसेड़ा हुआ है। ये एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है, ये इसके नाक में है जी। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਮੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ तुम चौधरी अपना मजाक खुद उड़ाते हो। तुम मुदब्बिरों की तरह बैठा करो जैसे एक मोतबर आदमी बैठते हैं। ਹੈਲੋ ये मोतबर हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਦੱਬਰ ਹੋਣਾ ਮੁਦੱਬਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ, ਚੌਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है नागमणि, आवाज मैडम नूर जहां की, मूसीकार निसार बदवी। ਇਹ ਨਾਗਮਨੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੱਪ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੰਡੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੱਦੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ। जी जनाब।
ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਪਈ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀਆਂ ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਚੁੱਕ चौधरी जोर ला ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਡੱਕ ਲਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਆਈ ਗਾਣੇ चौधरी ऊंची काम में तेरा पेंशन चेक ਅੱਛਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हाँ जी हाँ जी चौधरी तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं ये ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਹਾਂ चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਰੋਕਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਾ जी नजीर भाई फिल्म का नाम है यार मस्ताने, आवाज मैडम नूर जहां की, मूसीकार वजीर अफजल। जी जनाब चिट्ठी जरा सही अज के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सही अज के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੋਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ लिख दे के सावरी का जिया बेकरार है, झिंझका 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 झिंझका। लिख दे के सावरी का जिया बेकरार पिछू नाल झिंझक करी जाना ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ जी जनाब सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे संवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना तुम के सबसे ज्यादा सुरीली होगी है वो ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਰਸਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ वैसे इस दफा गाना अच्छा है स्पीड नहीं सही सर स्पीड नहीं सर गाना करेंज गाया जाए सजना है मुझे सजना के लिए नहीं फिर तुसी सुनो हाँ जी चौधरी साहब जरा ना ना चौधरी मेरी बात सुनो, जियो की एक गाड़ी हर हफ्ते ओकाड़ा जाती है, मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगा और ले जाएगी। सर चुप कर जाओ, ये गाली ना करेगा। तुम इतना डरते कि ओकाड़ा किसी के पैसे तो नहीं देने? सर एक बकरा तो चोरी करके बेच के आया, उन्हें पछाण लिया इन्हों। होश तेन आया कि नहीं हुए? चौधरी बंदा बकरा चोरी करेगा जी, और बकरी सी अन्नी दिया। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर के नवाज लीग की फतह से करप्ट आला सरकारी अफसरों में शदीद खलबली मच गई। सारे आला सरकारी अफसरों की बीमारी पई है जी। ये ज्यादातर वो आला सरकारी अफसर हैं जो पूरे पाकिस्तान में तैनात होते हैं। ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। मुशर्रफ दौर में पूरे 8-9 साल इन्होंने बहती गंगा में खूब हाथ धोए, और जो ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, अपने आप को ट्रांसफर करवा के ये फेडरल गवर्नमेंट में चले गए। ये फेडरल सर्विस जो है ना, इसमें बड़ी ग्रुप बंदियां हैं। ये बड़ी बदनसीबी है कि ये इतना सियासी हो चुका है सारा सिलसिला कि आपके सरकारी अफसरों के ऊपर भी लेबल लगे हुए हैं, ठप्पे लगे हुए हैं कि किसका किस पार्टी के साथ ताल्लुक है। तो जब यहां अगर हंग पार्लियामेंट आ जाती, डिवाइडेड वोट होता, तो यहां पर पंजाब में किसी की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट में किसी और की। अब ये कहीं और नहीं जा सकते मां सिवाय अपने आप को ट्रांसफर करवा के सिंध चले जाएं। लेकिन कितने को होंगे जो सिंध जाएंगे? उन्होंने भी नहीं रखने। नहीं, वो तो रख लेंगे, वो तो इस मामले में बड़े बेनियाज हैं। रख लेंगे सर, मज्जा मज्जा नहीं बहना होंगे। हाँ, वो रख लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ पिछले 15 सालों में ये लोग बोते रहे हैं, जूद या बदेर इन्हें काटना पड़ेगा। एक तखमीना लगाया गया है कि 60 करोड़ फी कस, फी अफसर इन्होंने पैसे बनाए। ये पैसे कहां से बने? ये स्टेट रॉब होती है तो पैसे बनते हैं। सरकार का पैसा, गरीब आवाम का पैसा होता है,
اور ایسی ایسی مثالیں بھی ہیں جو 200 کروڑ کی دیہڑیاں لگا کر اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ سرکاری خزانے سے بھی 350 کروڑ روپیہ گیلانی صاحب کے دور سے مسنگ ہے. وہ پیسہ جو مختلف سرکاری عمال نے, افسروں نے کرپشن کی نظر کر دیا. اچھا, اس حوالے سے بدترین دور جو تھا وہ گزشتہ دور ہے. اس کولیشن کی حکومت جس کی سربراہی پیپلز پارٹی نے کی, اس میں جاکھرانی صاحب جو پھر جیکب آباد سے الیکٹ ہو گئے ہیں چند دن پہلے, یہ حیرت انگیز خبر میں نے سنی. جاکھرانی صاحب وزیر صحت ہوا کرتے تھے, ان کا سیکرٹری ہیلتھ, ایک ڈی جی اور 2 نچلے افسر بدترین سکیمز میں انوالوڈ تھے. ایسی ایسی کرپشن کے قصے, اور وہ معاملے وہیں کے وہیں دب جاتے تھے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو افسران تھے, اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن آپ حج سکیم دیکھیں, آپ ایفیڈرین دیکھیں, پھر سی ڈی اے میں بہت کچھ ہوا اس دور میں, ہائی وے میں بہت کرپشن ہوئی. ہائی وے کا ایک افسر جس کا بھائی وفاقی وزیر تھا, اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 70 کروڑ روپے کما کے گیا یہاں سے. وہ دوڑ. میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں اگر کوئی افسر ان کے بہت قریب رہا ہے اور اس کا دامن داغدار نہیں ہوا تو وہ اسے معجزہ سمجھے. اسی طرح پھر رینٹل پاور, بدنام تو ہو گیا نا راجہ پرویز اشرف جی, اور بڑے بڑے شرفاء ہیں جن کے نام اس میں انوالوڈ ہیں. یہ سر جی پچھلے سارے وزیر ہی ہیں سن, سارے تو نہیں لیکن اکثریت ایسی تھی. انہاں دے نال تو مڑ نگران وزیر چنگے ہوئے. لو نگرانوں کی سن لو, یہ ایک نگران وزیر صاحب کا آج کل سکیم ایک چل رہا ہے جو میرا خیال ہے اس پروگرام ایئر ہونے تک اخبارات میں بھی آ چکا ہوگا. انتہائی اہم منسٹری انہیں سونپ دی گئی, پرلے درجے کے وہ راشی اور کرپٹ ہیں. اب ایک آدمی ہے وہاں پر ڈیپٹی جنرل مینیجر, نام میں نہیں لیتا لیکن یہ پوری دنیا کو پتا ہے. اس بندے کی ایم بی اے کی ڈگری جعلی نکل آئی اور اس نے اقرار کیا کہ جی جناب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے میری ڈگری کو ریکگنائز نہیں کیا تو ایسا ہی ہوگا, لیکن آپ مہربانی کریں مجھے بی اے کی بیس پر یہ میری نوکری رہنے دیں. جس پر انہوں نے کہا جناب تمہیں کیسے نوکری دے دی جائے, ڈیپٹی جنرل مینیجر اتنی سینئر پوسٹ ہے, یہ ہم نہیں دے سکتے. دوسرا, جب اس کی تحقیقات کی گئی تو وہ کم از کم 20 مختلف سکیمز میں وہ بندہ انوالو رہا ہے. منسٹری اتنی اہم ہے کہ قدم قدم پر پیسے, قدم قدم پر نوٹ ہے وہاں پہ. اگر آپ کو یاد ہو کھاد کا بہت بڑا کرائسس آیا تھا پچھلے دور میں, اس ایک سیزن میں 28 کروڑ روپے کا ٹانکا ان صاحب نے ملی بھگت سے لگایا. بائن پولیس ہوں نام دسو, اس سیزن وچ مینوں بڑا نقصان ہویا سی کھاد دی وجہ. ہاں جی, ایسی فصل نو سنڈی پی گئی تے سنڈی نو اے پی گیا. اچھا جی, اس بندے کو فارغ کر دیا گیا. اچھا جی, لیکن چیئرمین تبدیل ہوتے ہی اس کو پھر لے آیا گیا. منسٹر صاحب جو اس وقت نگران منسٹر ہیں, انہوں نے کہا جناب اس کو فوراً لے کر آیا جائے, اور تمام ایماندار آفیسرز, خاص طور پر ایک ایم ڈی جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے اور انتہائی ایماندار, انہیں بھی فارغ کیا گیا کیونکہ وہ اس میں حصہ نہیں بن رہے تھے. 3 کروڑ روپے کی آفر ان ایم ڈی صاحب کو کی گئی, لیکن چونکہ یہ خوف خدا رکھنے والے آدمی تھے, محب وطن تھے, انہوں نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے رزق پر, انہیں فارغ کر دیا گیا. اسی بندے کو ایکٹنگ جی ایم کے طور پہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا, اور وہی سلسلہ, وہ جو میں نے 20 کیسز بتا رکھے ہیں, وہ سلسلہ ایز اٹ از چل رہا ہے. ڈکے کا عالم دیکھو کہ آج تک کبھی کسی نگران وزیر کی کرپشن نہیں سنی تھی ہم نے. واہ واہ, ایک کیسا دور آ چکا ہے کہ نگرانوں کو بھی آخرائی ہوئی. ایک سیزن میں 28 کروڑ روپیہ صرف اس ایک مد میں کمایا گیا تھا. یہ وہ پیسہ تھا جو سرکاری خزانے میں آنا تھا. ویسے یہ کانفیڈنس کی انتہا ہے جی کہ 2 مہینے کو بھی انہوں نے بونس جانا ہے. اور انتہائی شرم کا مقام ہے اسی متعلقہ منسٹر کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اٹانومس باڈیز ہیں اسی منسٹری کے انڈر, ان کے ہیڈز کو 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ باقاعدہ کہہ کے مانگ رہے ہیں اپنے منہ سے. ایسے 2 لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور وہ ریکارڈ پر آنے کو تیار ہیں, ایک ایم ڈی اور ایک چیئرمین.
एमडी से 3 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा कि जनाब आप नहीं कमाते, हमें भी कमाने दें। उन्होंने इनकार किया, रातों रात उन्हें सैक किया गया। नए लोगों, एक संडे को एतवार वाले दिन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खुलवाकर नई एडवर्टाइजमेंट दी गई ताकि जल्द अज जल्द नौकरियों की ये रेवड़ियां भी बांटी जाएं। हालांकि ये राइट अगली गवर्नमेंट का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है कि वो आए और वो जिसको अगर लगाना चाहे लगाए। फिर एक स्कैंडल था ओवरसीज फोन कॉल्स। 25 अरब रुपए तो सिर्फ एक साल में एक साहब ने, एक बड़े अहम मिनिस्टर थे और उनके साथ 2-3 बड़े अहम लोग इस मुल्क के, उनमें से अब एक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 25 अरब रुपए एक साल में, जिस साल मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक की थी, एक साल में 25 अरब का स्कैम था ये, और ये सन 2011-12। बड़ी शर्मिंदगी हुई जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन के। कम अज कम मैं तो सोचा भी आज तो बाद जड़ा ना जी मैं नहीं करप्शन करांगा। तो पहले तुम क्या करप्शन करते थे? बस बात तो बाद यही हुंदा सी भी किसी दा पानी तरोड़ लेंदे सी। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਚੌਰੀ? ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਉਥੋਂ ਬੱਕਰੀ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਪੁੱਪੀ ਤੇਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘਦੀ। नहीं तो आफ्ताब इकबाल साहब, आप वो कस्टम कंटेनर भूल जाएंगे। हाँ, वो कितना बड़ा स्कैम था। काश कोई अल्लाह का बंदा उस एक स्कैम को ही अनर्थ कर दे, कोई बात कोई सामने तो आए कि हुआ क्या था। बड़े उसके ऊपर इंक्वायरियां हुई, बड़े कमीशन बने, लेकिन अल्टीमेटली जो कामयाब हुई वो मसलहत है। मसलहत कोशी करते हुए एक इंतहाई ईमानदार शख्स ने इसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन उसने भी मामले को यह सोचकर दबा दिया मैं अकेला क्या करूंगा। उस मद में भी ये जो अफगान ट्रांजिट के नाम पर कंटेनर्स के कंटेनर्स गायब हो गए थे, पता है सरकारी खजाने को कितने का टांका लगा? अनबिलीवेबल। आप एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जिसके सरकारी उम्माल, सियासतदान, हुक्मरान, अक्सरियत इनकी करप्ट है, बदतीनत है, जिसे जहां मौका मिलता है वो टांका जरूर लगाता है, और इसकी इब्तदा आपसे होती है। ये जो हैरान है ना लोग जी, इमरान खान क्यों नहीं जीता? इमरान खान की बड़ी हवा थी, वही पुराने चेहरे आ गए। इमरान खान या उससे बेहतर लोग, आप उससे 100 गुना बेहतर भी ले आते, वो कभी ना आता, इसलिए कि हम डिजर्व ही नहीं करते। जिस दिन हम डिजर्व करेंगे अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब खुद पैदा कर देगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि बहावल नगर में एक जाली पीर ने जिन निकालने के चक्कर में नौजवान की जुबान जला डाली। ਐ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। लापड़ जी की गुडलू चरमन बोले, कभी ढींग किनारे ढींग चू, कभी ढींग किनारे ढींग चू, कभी डबक चन, कभी डबक चू। ये क्या है? कभी डबक चन, कभी डबक चन। ਓਏ ਡਾਂਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। जन्नात मेरे को कैद ने ਟਾਈ ਪਿਆ और तुम आगे से करके गालियां दे रहे हो? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ? ਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਦਬੰਗ 2 ਦੇ ਤੋਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਡਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, नहीं से निकलता। सारू काड़े जाइए पत्तों की कोल सरदाई भी रगड़ता हूं। डंडा जिसल मैं बाहर कढ़िया ते झांझरा तू डरे। मैं क्या बाहर निकल, अगू मेरे नाल बकवास करन लग पे। क्या कहता था? मैनू अगू जुगता करे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ सस्ती स्त्री रगा मुंह, कच्ची लगती गुस्सा चढ़ जाए। क्या है, मुझे क्यों तुम? ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰ सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ अब्बा अब्बा। से मना कर दो, मुझे मुखातिब ना करे। ये एक नई गूंगी मीरा बनी हुई है। ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੂਗਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਸਲੇ ਚੜਦਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋੜੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜਦਾ ਬਾਹਰ। देखिए गूंगेपन का फायदा उठा के 300 गाली थी उसकी मैं गिन चुका हूं।
उधर उधर रही मैं तेरे नालों वड्डा गूंगा ओ बात सुनो, ओ जाली पीर, इस डंडे को रखो नीचे। ਥੱਲੇ ਰੱਖ। जाली पीर के सुनो आके तुम्हें कहा है? जाली पीर के नु आके और एक मिनट छाड़े डंडा नीचे रख दो वरना बात सुने इसको। भाई जी रखन लगा की हो गया ਰੱਖ छाड़ ਦਿੱਤਾ दो इस गल ਅੱਛਾ ਅਬਾ ਅਬਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा बात सुनो, और कहाँ कहाँ करते हो ये पीरी मुरीदी? ए सर बड़े वजीर मशीर मेरे को आंदे रहे ने ऐसे झूठ बोलते हो तुम, कहाँ पर किसको जानते हो? चौधरी शुजात साहब मेरे मुरीद ने जी ਐਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आ चौधरी साहब ते लोगों को पुछते पुछांदे मेरे डेरे ते आए सन ਅੱਗੇ 500-700 ਮਰੀਦ ਬੈਠਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ उथे चौधरी साहब जिसले 5-7 वेरी मेरे च वजे ना जी ते मेरे विचों एक जिन निकल के बच गया और किस किस ने तुमसे फैज लिया है? आ परवेज इलाही तो उन्होंने तुम्हें करोड़ों दिए होंगे। कित्थों आ छोटे मियां साहब मियां शबाज शरीफ साहब उनके जिन भी निकाले। उन्होंने में जिन नहीं सन 5-7 चुड़ेलन सन मैं छेक के बाहर कढ़ी ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾ, 2-3 ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਅੱਛਾ यार ये क्या बीमारी है? तुम चुप रहो। आ रहमान मलक 24 घंटे मेरी चौकट से बैठा रहा अच्छा। मैनू आखना बाबा जी दुआ करो कीती मुड़ दुआ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿੰਨ ਤੇ ਐਡੀ ਫਟਕੜੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਕੋ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰ ਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਜਿੰਨ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਹਵਾ ਕਢਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆ ਕਮਰੋ ਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜੀ। वो क्या कहते हैं? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। फिर ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਫੱਕੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ यार जरदारी साहब की जान छोड़ दो। सर जी बड़ी जरूरी गल जे सुन लो वो क्या? मैनू आंदा जी मेरा जेन कट अच्छा मैं जेन कटिया उस मेरा बटवा काट ले अच्छा, तुम्हारे मुरीदों में कोई और कोई खास कोई वजीर मुशीर कोई? मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहब अच्छा, मैं उनदे जेन कटन गया उस मेरे दंद काट दिते। कोई तुम्हारा बटवा निकाल देता है, कोई तुम्हारे दांत कैसे निकाल ले? ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਜਮੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਗਟਰ ਗੁਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਟਣ ਗਏ ਜਨਾਬ। अच्छा, ਮਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਾਈ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। तो दिनों आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।